हमें याद दिलाते हुए कि माँ प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। हर साल प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, तूफान, सुनामी, बाढ़, जंगल की आग और सूखे में लगभग 1 लाख लोग नष्ट हो जाते हैं, जबकि दुनिया भर में 150 मिलियन से अधिक प्रभावित होते हैं। मानव जाति की शुरुआत के बाद से हिंसक प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन का एक तथ्य रही हैं, लेकिन इनमें से सबसे प्राचीन आपदाओं की मृत्यु इतिहास से खो जाती है। संख्या 5, 2010 हेटी भूकंप। जनवरी 12, 2010 पर पोर्ट ऑ प्रिंस के उत्तर पश्चिम में हेटी को मारने वाली भयावह परिमाण 7.0 भूकंप हर समय के 3 सबसे घातक भूकंप में से एक के रूप में रैंक करती है। हेटी का पश्चिमी गोलार्ध में सबसे गरीब देशों में से एक के रूप में खड़ा था और बड़े भूकंप के सीमित इतिहास ने इसे बेहद कमजोर छोड़ दिया। नुकसान और जीवन की हानि के लिए भूकंप से 3 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। डेथ टोल अनुमान पूरे स्थान पर थे। शुरू में हेटी सरकार ने अनुमान लगाया कि मौत 2,30,000 लोगों पर थी, लेकिन जनवरी 2011 में अधिकारियों ने उस आंकड़े को 3,16,000 में संशोधित किया था। संख्या 4, 1970 भोला चक्रवात। इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने नवंबर 12 to 13, 1970 को बांग्लादेश क्या मारा है। NOAA के तूफान अनुसंधान प्रभाग के अनुसार तूफान की सबसे मजबूत हवा की गति ने 130 मील प्रति घंटे मापा, जिससे यह सैफिर सिम्पसन तूफान पैमाने पर एक श्रेणी 4 प्रमुख तूफान के बराबर है। अपने भूस्खलन से पहले एक 35 फुट 10.6 मीटर तूफान की उछाल बंगाल की खाड़ी के किनारे वाले निचले द्वीपों पर धोया गया, जिससे व्यापक बाढ़ आ रही है। निकासी की कमी के साथ मिलकर तूफान की वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 3 लाख से 5 लाख लोगों का भारी मौत का अनुमान लगाया गया। संख्या 3, 1556 शानक्सी भूकंप। इतिहास में सबसे घातक भूकंप ने जनवरी 23, 1556 को चीन के शानक्सी प्रांत को मारा। सम्राट के शासनकाल के बाद जियाजिंग ग्रेट भूकंप के रूप में जाना जाता है। टेम्बलर एक 621 स्क्वायर माइल कम कर दिया। अनुमानित 8,30,000 लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि क्षेत्र के लोस पठारों में नक्काशीदार उनके अडोंग गुफा घरों में ढह गए थे। भूकंप की सटीक परिमाण इतिहास के लिए खो जाती है, लेकिन आधुनिक भूभौतिकीविदों ने इसका अनुमान लगभग 8 परिमाण पर किया है। संख्या 2, 1887 येलो रिवर फ्लड। चीन में येलो रिवर हुआंग है। 1880 के दशक के अंत में इसके चारों ओर की अधिकांश भूमि के ऊपर स्थित था। नदी को शामिल करने के लिए बनाए गए डाइक्स की एक श्रृंखला के लिए धन्यवाद, क्योंकि यह मध्य चीन के खेत के माध्यम से बहती थी। समय के साथ इन डाइक्स ने धीरे धीरे नदी को ऊंचाई में उठाया था। जब सितंबर 1887 में नदी में भारी बारिश हुई, तो यह इन डाइक्स पर आसपास के निचले इलाके में फैल गया। 5000 वर्ग मील की दूरी पर डूब गया। इस बाढ़ के परिणाम स्वरूप अनुमानित 9 लाख से 2 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई। संख्या 11, 1931 यांगत्जे नदी बाढ़। जुलाई और अगस्त 1931 में मध्य चीन में अत्यधिक बारिश ने विश्व इतिहास में सबसे घातक प्राकृतिक आपदा को जन्म दिया। 1931 की मध्य चीन बाढ़। चीन में आपदा की प्रकृति। 1931 यांगत्जे नदी बाढ़ के अनुसार बाढ़ लगभग 70,000 वर्ग मील 1,80,000 वर्ग किमी बाढ़ आ गई और बदल गया। यांगत्जे एक विशाल झील या महासागर की तरह लग रहा था। समकालीन सरकार की संख्या लगभग 2 मिलियन पर मृत की संख्या डालती है, लेकिन NOAA सहित अन्य एजेंसियों का कहना है कि यह 3.7 के रूप में हो सकता है।